हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 2 बहुपद में आगे बढ़ते हुए आज हम इसका उदाहरण 3 करेंगे। उदाहरण 3 दिया गया है, बहुपद x वर्ग माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो हमें एक बहुपद दिया गया है x वर्ग माइनस 3, तो हमें इसके क्या करना है, पहले शून्य ज्ञात करना है और फिर उनकी जांच करना है। तो ये हमें उदाहरण 2 जैसा ही करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हल डालेंगे और हल डाल के लिखेंगे दिया गया द्विघात बहुपद। अब बहुपद को लिख लेंगे x वर्ग माइनस 3। ठीक है, अब हमको थोड़ा इसको रफ में समझेंगे। थोड़ा गणित में सर्व समीकरण होती, उसके माध्यम से इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो सर्व समीकरण क्या होती है, a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर एक बार a प्लस में एक बार माइनस में a प्लस b और एक बार a माइनस b। ठीक है, इस तरीके से हमको सर्व समीकरण दी जाती है। ठीक है, अब हम इसको कैसे बनाएंगे सर्व समीकरण के रूप में, तो इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। तो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब हम 3 के ऊपर वर्ग लगाएंगे। मान लीजिए अगर हमने 3 के ऊपर वर्ग लगा दिया, जैसे 3 के ऊपर ये वर्ग, तो इसका मान क्या निकल के आएगा, 3 का वर्ग 9। तो ये तो सवाल ही चेंज हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इसके ऊपर वर्ग भी लग जाए और ये संख्या भी चेंज ना हो, 3 का 3 बना रहे और वर्ग लग जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इसके ऊपर वर्गमूल लगाएंगे और फिर इसके ऊपर वर्ग लगाएंगे इस तरीके से। अब इसका मान क्या निकल के आएगा, हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये वर्गमूल लग रहा है, मतलब करनी 3 को 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 2 बार लिख दिया। अब इसको इकट्ठा लिख देंगे हम वर्ग के अंदर 3 गुणा में 3। अब जब जुड्डा बन जाता है तो एक बाहर निकल के जाता है 3। ठीक है, तो इसका क्या निकल के आया, केवल 3। ठीक है, मतलब देखो संख्या भी नहीं बदली और इसके ऊपर हमने वर्ग भी लगा दिया। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, एक्स वर्ग माइनस वर्गमूल 3 और फिर इसके ऊपर वर्ग लगा देंगे इस तरीके से। और फिर आप क्या करेंगे, हम इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। अब क्या करेंगे, हम इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। x को a मानेंगे और करनी 3 को हम b मानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम x प्लस करनी 3 और एक बार x माइनस करनी 3। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ये सर्व समीकरण। ठीक है, फिर सर्व समीकरण लिखेंगे। अब वो सर्व समीकरण लिखेंगे हम a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब हम सवाल को लिखेंगे, a की जगह x वर्ग माइनस करनी 3 का वर्ग और बराबर x प्लस करनी 3 और एक बार माइनस में, तो x माइनस करनी 3। इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो ये हमारे गुणनखंड निकल के आ गए। अब हम इनके शून्य कैसे निकालेंगे, इनके बराबर 0 ले लेंगे। तो शून्य हम एडिंग डालेंगे शून्यकों के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम एडिंग डाल लेंगे। अब शून्य को निकालने के लिए हम उनके बराबर 0 लेते हैं। प्लस लेकिन गुणनखंड क्या है, x प्लस करनी 3, तो इसके बराबर हम 0 ले लेंगे। फिर यह लिख के बीच में एक बार ये लिखेंगे x माइनस करनी 3 बराबर 0। अब हम इनका पक्षांतर कर देंगे। तो x बराबर ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस करनी 3 या x बराबर ये माइनस में जाकर प्लस में हो जाएगा, तो प्लस हम लिखेंगे नहीं करनी 3। ठीक है, अब हम इनको अल्फा और बीटा के रूप में लिखेंगे। तो हम एडिंग डालेंगे, अतः शून्य अल्फा और बीटा, अतः शून्य अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा ये यूनानी भाषा के शब्द हैं। तो अल्फा को हम क्या मानेंगे, माइनस के करनी 3 और बीटा को हम क्या मानेंगे, करनी 3 प्लस के, इस तरीके से। अब हम इनकी जांच करेंगे। जांच करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, 2 सूत्र बताए थे। वो कौन कौन से सूत्र हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, ये सूत्र है।
आप इनको अच्छी तरीके से नोट कर लें और इनको कंठस्थ याद कर लें। ठीक है, अगले पेज पर हम इनको सॉल्व करेंगे। तरीके से हम एक हेडिंग डाल लेंगे जांच। अब जांच में हम पहला कौन सा सूत्र लिखेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको हम यहाँ लिख लेंगे। तरीके से हम पहला सूत्र लिख लेंगे। अब शून्यकों का योगफल, शून्य कौन कौन से हमारे, अल्फा और बीटा, मतलब योगफल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और ये ज्योगतों। अल्फा और बीटा का मान क्या है हमारा, अल्फा का मान है माइनस के कर्ण 3 और बीटा का मान है कर्ण 3। तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस के कर्ण 3 और प्लस लगाया तो प्लस लगा देंगे और फिर कर्ण 3। इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे और बराबर ये ऐसा का ऐसा ही। अब ये माइनस और प्लस कट जाएंगे। अब यहाँ कुछ नहीं बचा था, 0 बचा, 0 बटे में 1 और ये ऐसा का ही ऐसा। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को इधर पहुंचा देंगे तो माइनस का 0 बटे 1 और ये फिर ऐसा का ही ऐसा। माइनस इधर यहाँ पहुंच गया तो हम माइनस को नहीं लिखेंगे। अब 0 माइनस में हो या प्लस में वो 0 ही रहता है, तो हम 0 को 0 लिखेंगे और फिर माइनस नहीं लिखेंगे और उसके बटे में 1 लिखेंगे और इसको जैसा कि जैसा। अब x का गुणांक कितना निकल के आया है, तो 0 निकल के आया, और x वर्ग का गुणांक कितना है, तो 1 निकल के आया। तो हम हमारे बहुपद में देखेंगे x का गुणांक 0 है तो x है ही नहीं है तो उसका गुणांक तो 0 होगा, मतलब x है ही नहीं है। अब इसको देखेंगे x वर्ग का गुणांक कितना है, 1 है। हाँ बिल्कुल, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे हम। x वर्ग का गुणांक कितना है, 1 निकल के आया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, हम लिखेंगे यहाँ जो कि सत्य है। इस तरीके से हम इसको पहले सूत्र से सॉल्व कर लेंगे। अब हम दूसरा सूत्र लगाएंगे, वो कौन सा है, ये वाला, शून्यों का गुणनफल बराबर अचर राशि बटे एक्स वर्ग का गुणांक। अब इस सूत्र को हम यहाँ लिख लेंगे इस तरीके से। अब शून्य कौन से हमारे, अल्फा और बीटा, तो हम उनका गुणनफल करेंगे यहाँ, अल्फा गुणा में बीटा और ये ऐसा का ही ऐसा। अल्फा बीटा कौन से हमारे, तो अल्फा का मान माइनस के कर्ण 3 और गुणा में गुणा और बीटा का मान हम लोग कर्ण 3। ठीक है, अब इसके बटे में हम 1 लगा देंगे। अब ये ऐसा का ही ऐसा। अब हम इनका गुणा करेंगे, माइनस कर्ण 3 का गुणा कर्ण 3 से करेंगे तो माइनस के 3 बाहर आएगा। ठीक है, और बटे में 1 और ये ऐसा का ही ऐसा। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब हम हमारे बहुपद में देखेंगे, हमारा बहुपद क्या है, एक्स वर्ग माइनस 3। तो अचर राशि कितनी है, माइनस के 3 है, तो हम अचर राशि माइनस 3 देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही है, माइनस के 3 ही है। और एक्स वर्ग का गुणांक कितना है, 1 है, तो एक्स वर्ग का गुणांक कुछ नहीं है यहाँ, मतलब 1 है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, जांच करने पर भी सही पाया गया हमारा बहुपद, तो हम यहाँ लिखेंगे जो कि सत्य है। इस तरीके से हमारा उदाहरण 3 भी समाप्त होता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।